Yes guys, good afternoon. Now we continue with exercise 5.3 question number 3 second one. देखो फर्स्ट सम हमने नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट सम है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है. जो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सम थे वैसा ही सम है, इसलिए हमने नहीं किया है. हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं. सी हियर वी हैव A7, पे अटेंशन. A13 मतलब 13th टर्म. 13th टर्म क्या है? 35. देखो ये बोलना भी सीखो क्योंकि बोलने से आपका नॉलेज इस चैप्टर का और भी इंक्रीज होगा. चलो आप बिना बोले भी सॉल्व कर लोगे शायद, लेकिन फिर नॉलेज नहीं मिलेगा आपको, लॉजिकली चैप्टर पता नहीं चलेगा. इस सीरीज का अब आप बोलोगे सर सीरीज तो दिख नहीं रही है. जो भी सीरीज तो होगी ना, तभी तो ए और ये सब आया है. तो इस सीरीज में इसकी जो भी सीरीज होगी उसमें जो 13th नंबर है, 13वां नंबर है, वो 35 होगा. आपको डी निकालना है और आपको S13 निकालना है. अब S13 निकालना है मतलब आपको पहले 13 नंबर का टोटल करना है. ठीक है, अब ध्यान देना, आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास A13 दिया हुआ है. ठीक है, तो A13 से ही चालू करेंगे. A13 कितना है? 35. अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ. देखो A13 को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप लिखोगे A+12D. क्या लिखोगे? अगर A14 होता तो उसका आंसर आता A+13D, एक कम कर देने का. A20 होता तो आपको लिखने का A+19D. तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? ये कर सकते हैं. ये क्यों कर सकते हैं आपको बताता हूँ. देखो AN का फॉर्मूला आपको पता है ना. जब AN के फॉर्मूला में आपको A और D नहीं पता होता, खाली N पता होता है. जैसे N है 20, A20 निकालना है. ठीक है, आपको A और D नहीं पता है तो आप क्या करोगे? सिर्फ N की जगह 20 लिख दोगे. तो क्या आ गया? A+19D आ गया. देखो A20 आ गया, A+19D, जो मैं अभी बोल रहा था, एक कम कर देने का. लेकिन ये आपको शो नहीं करना होता है, ये आप डायरेक्टली दिखा सकते हो. जैसे यहाँ पे A13 दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो? A+12D. ये कहाँ से आया? ये N के फॉर्मूला से ही आता है और ये डायरेक्टली कर सकते हैं, इसमें कोई मार्क्स कटेंगे नहीं. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? A+12D. A+12D कितना है? 35. अच्छा A कितना है? 7. 7 + 12D = 35. 7 जाएगा वहाँ पे तो 35 - 7. सो 12D = कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा. सो 12D = मतलब D = 28/12. 4 3 = 4 7 = तो D क्या आ गया? इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि रिकरिंग आएगा. अगर आप करोगे तो इसको अपॉइंट में ही रखो. D आपका आ गया जो D फाइंड करना था. अब आपको क्या फाइंड करना है? S13 मतलब पहले 13 नंबर का टोटल. अब पहले 13 नंबर का टोटल क्या आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, बराबर. तो हम लॉन्ग फॉर्मूला यूज करेंगे, बराबर. कहाँ दिया हुआ है? हाँ जिनल, क्या बोल रहे थे तुम? कुछ A13 AN कैसे होता है मैडम? हु टोल्ड यू A13 AN होता है? हाँ तुम बोलो, भले गलत बोलो. A13 AN अगर तुम बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो वो एक्सप्लेन करो. ऐसे नहीं बच्चा, A13 की जगह A15 होता तभी तुम बोलते हैं सर ये AN है. वो तो N की जगह 13 है, ये AN नहीं है. AN का मतलब लास्ट टर्म होता है. सिट, तुम कुछ बोल रहे थे नंदिनी. सर A13 मतलब लास्ट टर्म होता है, मतलब AN लास्ट टर्म होता है. AN लास्ट टर्म होता है, बराबर. तो सर N की जगह जो हम AN लिखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है A13. तो सर A मतलब N का जो वैल्यू है वो 13 है. तो इसीलिए सर 35 जो है वो लास्ट टर्म. गुड, सिट. ये एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है. देखो A13 AN माना जाएगा क्योंकि आपको ये मानना है कि आपको, देखो सबसे पहले हिंट कहाँ से मिलेगा पता है? आपको क्या निकालना है? S13. S13 निकालना है मतलब पहले 13 नंबर का टोटल निकालना है. अब पहले 13 नंबर का टोटल निकालना है ना, मतलब 13वां नंबर लास्ट नंबर होगा, इसलिए तो पहले 13 नंबर का टोटल निकालना है. मैंने क्या बोला? हर चीज़ को बोलना सीखो. S13 का मतलब क्या होता है? पहले 13 नंबर का टोटल. अब ये जितने नंबर का टोटल बोल रहे हैं, पहले 13 नंबर, तो 13वां नंबर लास्ट नंबर होगा. अब 13वां नंबर लास्ट नंबर होगा मतलब A13 लास्ट टर्म होगा. समझ में आ रहा है यशा जी?
नहीं आ रहा है तो ना बोलो। देखो जब जब आपसे बोला जाता है S15 बोला जाए सपोज, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, पहले 15 नंबर का टोटल। अब पहले 15 नंबर का टोटल बोला जाए ना क्वेश्चन में, मतलब 15वां नंबर लास्ट नंबर ही होगा। समझ में आया? यहाँ पे इन्होंने बोला है S13 मतलब पहले 13 नंबर का टोटल, तो 13वां नंबर 13th नंबर लास्ट टर्म ही होगा, मतलब A13 लास्ट टर्म हुआ। समझ में आया? तो यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म है, अगर आपको चाहिए तो आप शॉर्ट फॉर्मूला से जा सकते हो, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम में ये समझ में नहीं आ रहा है कि A13 लास्ट टर्म है, डोंट वरी, आपको SN का लॉन्ग फॉर्मूला आता है ना, उससे हो जाएगा। समझ में आया? तो SN का हम शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। SN, N क्या है 13, N क्या है 13, A क्या है 7 और लास्ट टर्म क्या है। और अगर आप लॉन्ग फॉर्मूला यूज करते हो तो और कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि D यूज होता है उसमें, D अपॉन में है, तो थोड़ी बहुत मगजमारी होगी LCM की या कटिंग की। यहाँ पे ये सब निकल गई। 13/2 इंटू ये हो गया 42, इजीली कटिंग हो रही है 21 जा 13 1 जा 13 1 13 2 जा 26 27 273। आया समझ में? चीज़ों को समझो। देखो फॉर्मूला तुमको आता है, सिर्फ किस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो थोड़ा दिमाग में बिठाओ करते वक्त। हमको सम करने की जल्दी नहीं करने की, क्वेश्चन समझाओ किसको क्या बोलते हैं। वो एक बार में समझ में आ गया ना तो आ गया, नहीं आया तो फिर नहीं आएगा। तो आप समझाने की कोशिश करो अपने आप को कि कौन सी चीज़ को क्या बोला जाता है। नाउ थर्ड वन, सी थर्ड वन में A12 कितना है, 12th टर्म 37, D कितना है 3, और आपको A निकालना है और साथ ही साथ आपको निकालना है S12। ठीक है? तो आपके पास क्या है, 12th टर्म दिया हुआ है और आपके पास डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस। आपको A निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, और क्या निकालना है, S12। S12 का मतलब क्या होता है बोलो, पहले 12 नंबर का टोटल, पहले 12 नंबर का टोटल मतलब 12th टर्म लास्ट टर्म होगा, मतलब A12 लास्ट टर्म है, तो आपके पास लास्ट टर्म अवेलेबल है। उसका यूज़ होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आपके पास अवेलेबल है। पहले यहाँ से चालू करें, A12 इक्वल्स टू 37, तो A12 को मैं लिख सकता हूँ A + 11D लिख सकता हूँ। अच्छा, ये चीज़ आप S में नहीं लिख सकते हो, वो याद रखना। SN के फॉर्मूला में ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर S12 दिया हुआ है तो आप A + 11D कर दोगे, नहीं करोगे, क्योंकि उसके फॉर्मूला से ऐसा नहीं बनता है, ये AN के फॉर्मूला से ही बनता है। ठीक है? ये मिस्टेक जाती है, आगे चल के ये मिस्टेक जाएगी। ठीक है? तो वो ध्यान रखना। आप A + 11 दिस इज 3, D आपके पास दे रखा है, A + 33 इक्वल्स टू 37, 33 वहाँ जाएगा, सो A इक्वल्स टू A आ गया। अब आपके पास लास्ट टर्म अवेलेबल है वैसे भी, तो SN का फॉर्मूला N/2 A + N कितना आया, N कितना है, N 12 है, 12/2। A कितना आया, A आया 4, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है, तो ये कटिंग हो रही है 6 जा, ये हो गया 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो पहले 12 नंबर का टोटल कितना आ गया, 246। समझ में आया? नाउ गाइस फोर्थ सम, सी फोर्थ सम में आपके पास A3 दिया हुआ है, S10 भी दिया हुआ है, D और A10 निकालना है। अब S3 मतलब A3 मतलब A + 2D, लेकिन ना आपके पास A है ना D है, तो यहाँ पे कुछ पुट करने के लिए है ही नहीं। ठीक है? A या D होता तो आप दूसरा निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इक्वेशन बन गई एक। अच्छा, फिर S10 दिया हुआ है, S10 कितना है, तो हम S10 में कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग खाली इतना कर सकते हैं कि हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो SN का फॉर्मूला यूज़ करो, लॉन्ग फॉर्मूला। ठीक है? SN, N कितना है 10, A कितना है पता नहीं, N कितना है 10, D कितना है पता नहीं। अच्छा, S10 कितना है, S10 है, ये 2 5 जा कैंसिल हो रहा है, अंदर 2A + 9D हो जाएगा। अच्छा, ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जा सकता है, 2A + 9D, सो 2A + 9D इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करो 25 आएगा,
सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब चैप्टर 3 यूज होगा, एलिमिनेशन। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई, आपको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं ना, ए और डी, तो चैप्टर 3 से। और ये चीज़ है ना कहीं पे भी आती है, मैंने अपने मास्टर डिग्री में भी सॉल्व किया था। ठीक है, जब एग्ज़ाम हो रही थी तो मैंने दूसरे कुछ स्टूडेंट्स को सिखाया था, लेकिन जो सम था वो सिंपल सम था, उसमें इक्वेशन नहीं बन रही थी। और एग्ज़ाम में क्या हुआ, इक्वेशन वाला सम आ गया। अब मुझे पता है कि इक्वेशन बनती है तो एलिमिनेशन होता है, उन सब का छूट गया और मैंने एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिया करके। ठीक है, तो एलिमिनेशन कहीं पे भी, ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि यहीं ख़त्म हो जाएगी। जैसे बचपन में जो आप बेसिक सीखते हो 1 2 3 एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो लाइफ टाइम चल रहा है, ये भी आपका बेसिक है, कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन, लेकिन हमेशा मैं इस चैप्टर में क्या बोलता हूँ पता है, सेकेंड इक्वेशन पहले लो, सेकेंड इक्वेशन पहले लो या फर्स्ट लो, सॉल्व तो हो जाएगा। लेकिन आप फर्स्ट लोगे ना तो ज़्यादातर आप ये पाओगे कि दोनों जगह नेगेटिव आ रहा है, फिर माइनस माइनस कट करोगे फिर आंसर आता है। और सेकेंड लोगे ना तो सेकेंड इक्वेशन कंपैरेटिवली इससे भरी इक्वेशन होगी, तो माइनस में आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा सेम ही आएगा, लेकिन वो माइनस की मगजमारी नहीं होगी। ठीक है, इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखो। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि ये सेम करना है, तो 2a + 9d = 25 and 2a + 4d = 30. Change the sign. ये कैंसिल, this is 5d, this is -5, so d = -5/5, that is, ठीक है, d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं, पुट d = -1 in equation 1. Equation 1 is a + 2d = 15. a + 2, d की वैल्यू -1 आई, a + -, 2 1 2, -2 आ जाएगा, तो a = a आ गया, d आ गया, क्या निकालना था, d निकालना था, a नहीं निकालना था, लेकिन a भी आ गया, a चाहिए क्योंकि a 10 निकालना है। अब इजीली निकलेगा, देखो a 10 निकालना है मतलब a + 9d हुआ, या नहीं समझ में आ रहा है a 10, अगर a + 9d तो फॉर्मूला यूज़ करो an का फॉर्मूला यूज़ करो तो भी आंसर आ जाएगा। ये मैं an का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया पता है, an के फॉर्मूला में n पुट कर दिया, a और d पुट नहीं किया। जब an के फॉर्मूला में सिर्फ आप n की वैल्यू पुट करते हो ना तो ये आ जाएगा। यहाँ पे n क्या है, तो मैंने an का फॉर्मूला an = a + n - 1d में खाली n की जगह मैंने 10 पुट किया तो ये मिलेगा मुझे, तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा, a क्या आया, a आया 17, d क्या है -1, प्लस माइनस माइनस 9 1 = 9, आंसर इज 8। आपका 10th टर्म आ जाएगा 8। समझ में आया, क्लियर?